सबसे पहले तो मैं अमीन साजिद सैदी साहब जो कि इस तकरीब पे अपने रवा हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी रिवायत को परवान चढ़ाते हुए आज की ये तकरीब है वो सजाई और बहुत ही मौजूदीन इलाका जो सियासी समाजी शख्सियात हैं उनको भी इस तकरीब में शामिल होने का मौका फराहम किया, क्योंकि आज की तकरीब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम घुमन साहब के बारे में है। तो ये एक ऐसा एजाज़ है PhD जो शायद लोग उसको करने के लिए सोचते हैं और कर नहीं पाते। हर किसी का दिल करता है मास्टर करने के बाद कि वो ये करे, और ख़ासतौर उर्दू का ऐसा एक शोबा है कि जो सबसे मुश्किल शोबा है। यहाँ पे मैं जब आ रहे थे तो मैं घुमन साहब को बता रहा था कि मैं PhD के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहा था, उर्दू की PhD के बारे में। तो घुमन साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा, अल-फाज़मी को भी अपनी जो काबिलियत थी वो साबित करने के लिए जब वो दिमाग में गए तो ऐसा कोई इदारा था तो उन्होंने पहली दफ़ा जो डिफेंस है वहाँ पेश किया था। ये रिवायत वहाँ से पढ़ी डिफेंस की, जिसके जहाँ पर तनकीदी और तामीरी और इस तरह की जो अपना वो मकाला पेश करते हैं। और सबसे खुशी की बात जब ये मुझे पता चला कि उन्होंने लाहौर से पंजाब यूनिवर्सिटी से ये किया है, तो पाकिस्तान बनने से पहले जो PhD का मुकाला था वो इंग्लिश में पेश किया गया पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा। और मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने उस रवायत को चलते हुए ये PhD की है। हमारे इलाके के लिए शायद तो ये कुछ ना कर सकें क्योंकि इनकी फील्ड कुछ ऐसी है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए ये बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे हमारे लाहौर जाएँ या PhD करने का इरादा रखते हो, और आजकल तो वैसे ही जो उर्दू है उसमें लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है, लोग इंग्लिश की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, CSS की तरफ जाते हैं। लेकिन मेरी फिर भी ख्वाहिश होगी कि जो बच्चे भी करना चाहें वो घुमन साहब से एक दफ़ा ज़रूर मिले। PhD तो वो कर जाएंगे, लेकिन जिस तरह का इनका सुखन है या जिस तरह इनकी नेचर है वो बहुत अच्छी है। हमेशा मोहब्बत इन्होंने बांटी है और यही इनसे हम उम्मीद रखते हैं कि ये ऐसे ही मोहब्बतों का जो सिलसिला है जारी रखेंगे। आखिर में मैं तमाम आने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर शराब गंगा साहब यहाँ पर लियाकत साहब बैठे हैं, अहमद नवाज साहब बैठे हैं, हमारे शहर के, इनके एजाज़ में भी एक प्रोग्राम हमने रखना था, पता नहीं बस किस वजह से अल्लाह ही बेहतर जानता, हम नहीं रख सके। तस्लीम आलम साहब, तो इनके लिए भी इंशाल्लाह रखेंगे। तो मैं इनसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि मैंने इनसे कहा था बस नहीं रख सके, तो अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, हमने किताब मिला करवाया था, उसमें भी इन्होंने शिरकत की थी, हौसला अफजाई की थी। अभी भी हासिलपुर में इतना पोटेंशियल है, अभी भी इतना लोग यहाँ से अदब से मोहब्बत करने वाले हैं कि अगर थोड़ा सा भी इसको प्रमोट किया जाए तो बहुत सारा यहाँ से अच्छा जो नौजवान नस्ल है वो निकल सकती है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और मोहम्मद साहब के एजाज़ में प्रोग्राम रखा। शायद इनका ये हम इस काबिल तो नहीं है कि इनको खराज तहसीन पेश कर सकें। उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी काबिल दोस्तों की ये कबूलो मंजूर करवाएंगे। बहुत शुक्रिया, इंतजार करूँ। थैंक यू शाह साहब, जिंदाबाद। जबरदस्त।